वेलकम टू सब्सक्राइबर। स्वागत है आपका अली मैथ में। तो कैसे हैं आप लोग बच्चे लोग? आज का जो क्लास है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और वीवीआई क्वेश्चन लेके आया हूँ, क्योंकि आज के क्लास में आपको 3 नंबर है पक्का 100% आएगा। तो बच्चे लोग आज का क्लास इस तरह हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर, जो कि ये क्वेश्चन ना आप मैट्रिक के एग्ज़ाम में 2022 में आएगा। तो दिल थाम के बैठिए और लास्ट तक देखिए और 3 नंबर लेके जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेबल क्वेश्चन है। 3 नंबर में बार बार ये पूछे गए क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में और दिल थाम के बैठिए और पेन और कॉपी लेके बैठिए, क्योंकि मैथ जो है प्रैक्टिस का चीज़ है। पेन कॉपी लेके बैठिए और 3 नंबर लिख लीजिए। गारंटी है मेरा कि 3 नंबर आपको पक्का 100% आएगा। तो बच्चे लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन क्या बोलता है उसे सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको ये समझना जरूरी कि ये कौन सा चैप्टर का सवाल है। ये बच्चे लोग आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स NCERT चैप्टर 5 AP मतलब अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? समांतर श्रेणी में एक्सरसाइज 5.3 मतलब लास्ट एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का छठा सॉल्व करने वाले। लेकिन इससे पिछले के क्लास में इस चैप्टर का 1 से 3 का 5वां सवाल तक सभी सवाल सॉल्व हुआ है, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है या ऊपर आई बटन लिंक है, आप लोग जाके देख सकते हैं। लेकिन ये क्लास आपको 3 नंबर पक्का दिलाएगा। तो बने रहे इस वीडियो में और लास्ट तक देखिए। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, निम्न एपी में क्या दिया हुआ देखिए। a बराबर 2, d बराबर 8 और SN बराबर 90 हो तो n और n ज्ञात कीजिए। पहला पद ज्ञात करना, n नंबर ऑफ टर्म ज्ञात करना, एपी में कितना टर्म है, और an मतलब लास्ट पद ज्ञात करना है। तो आपके सर बताए हैं बच्चे लोग, एपी का कोई भी सवाल है एक लाइन लिखना पड़ता है। वह एक लाइन क्या है कि सॉल्यूशन में माना कि एपी का प्रथम पद है। मान लिए हम लोग एपी का पहला पद है ए, सार्वंतर डी, कॉमन डिफरेंस डी, अंतिम पद एन, लास्ट पद जो एन, और एन पदों का योग एसन हो तो, और एन पदों का योग एसन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन के अनुसार तो पर्सन से अब तो पर्सन से देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। दिया होगा ए, पहला टर्म दिया गया ए बराबर 2, डी कॉमन डिफरेंस दिया गया 8 और एसएन दिया गया, एसएन बराबर 90 ये दिया गया। आपको निकालना क्या है? एन नंबर ऑफ टर्म, एपी में कितना पद है ये निकालना है एन, और एन लास्ट अंतिम पद एन निकालना। ये दोनों बराबर बात। अब आप लोग का यहाँ पे कमेंट आता है कि सर क्वेश्चन को कहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करें, कहाँ से हल करना स्टार्ट करें। देखिए बच्चों लोग, क्वेश्चन को 1 से 2 मरतबा पढ़िए और क्वेश्चन समझिए, और क्वेश्चन समझ के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ये लिखना है, जो दिया हुआ है ये लिखना है, और क्या निकालना है ये लिखना। अब ये तो लिख लिए ये दोनों, क्या दिया हुआ है क्या निकालना है, और जो दिया गया है इसी को सॉल्व करना स्टार्ट करें, और जैसे जैसे सॉल्व करेगा वैसे आपका ये सब आता रहेगा। आइए किस तरह सॉल्व करते हैं। देखिए एसएन पहला पद दिया, कॉमन डिफरेंस दिया, एसएन 90 दिया गया है, और एन निकालना है और एन निकालना। अब कैसे निकालेंगे? एसएन एन पदों का योग एसन हो तो। अब एसन का फॉर्मूला होता है, एसन जो होता है पदों का योग का फॉर्मूला होता है एपी में। मतलब एपी में 1 से 50 पद है तो 1 से 50 पद तक को एसएन से सूचित करेंगे, और एसन जो होता है 1 से 50 पद जोड़ने पे जो संख्या आएगा उसको सूचित करेंगे एसन से। एसन का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो स्क्रीन पे आ गया हो, आप लोग याद कर सकते हैं। आइए एसन का फॉर्मूला लिखते हैं। एसन बराबर एन बराबर n/2 बड़ी कोस 2a
प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है Sn का फार्मूला, आप लोग याद कर सकते हैं। आइए Sn बराबर लिख, यहाँ दिया हुआ Sn बराबर, तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 90। देखिए अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए 2 इस पार चला जाएगा, 2 इस पार जाएगा, तो n देखिए 2a के बदले में यहाँ कितना दिया 2, तो 2 गुने 2 प्लस n-1 डी के बदले में यहाँ कितना दिया 8। ये जो 2 है इस पर आया तो 90 गुने 2। कोई दिक्कत है। अगर आपको किसी तरह का दिक्कत या परेशानी होता है सवाल सॉल्व करने में, आप हमें कमेंट करिए। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपके कमेंट का मतलब आपके सवाल का, हर एक सवाल का सॉल्यूशन दूंगा। बशर्ते क्या होता, आप लोग पूछना नहीं चाहते, किसी भी सवाल को पूछना नहीं चाहते, पूछिए और पूछ के आप लोग सवाल बनाएं। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते। देखिए ये दोनों अंदर में गुना होगा, n बाहर में 4, 8 को इस पार कर देते, 8n माइनस 8 को अंदर घुसा दिया, 8 को n से गुना किया, -1 को 8 से गुना किया, 90 को 2 भाग में तोड़ लीजिए, 2 गुने 45, आइए 2, 90 को 2 भाग में तोड़े हैं, 90 को 2 बराबर भागों में किए। अब यहाँ देखिए n, अब देखिए 8 -8 और 4, तो क्या होगा 8n, आइए 8 में से 4 गया -4, कितना 2 गुने 45 गुने 2, 2 गुने 45 गुने 2। यहाँ देखिए n को क्या करेंगे, n को अंदर घुसा दी, 8n 8n² और -4n बराबर 2 गुने 45 गुने 2। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दोनों में 4 कॉमन है, 4 कॉमन है तो आप लोग कॉमन ले सकते हैं, तो 4 कॉमन ले लीजिए, 2n² माइनस n, यहाँ 2 दूना 4, ये 2 दूना 4, 45 45। अब देखिए इस पार भी 4 है, इस पार भी 4 है, तो अगर दोनों तरफ 4 है तो आप कैंसिल कर सकते हैं, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, बचा क्या 2n² माइनस n अब बराबर 45। कोई दिक्कत? अगर आप लोग को किसी भी तरह का दिक्कत या परेशानी है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। 2n² माइनस n बराबर 45। ये देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखिए किस तरह सॉल्व करते हैं। 2n² माइनस n, इधर 45 था, 45 इस पर आया, 45 इस पर आया, 2n² माइनस n माइनस 45 बराबर 0। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, मतलब द्विघातीय समीकरण आया, और आपके साथ द्विघातीय समीकरण किस तरह सॉल्व करना किया जाता है ये सब बताए हुए हैं, सभी बनाया गया है। आप मेरे चैनल पे जाइए और द्विघातीय मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर देखना स्टार्ट करिए। आपको किस तरह समझाया गया है आपको समझ में आ जाएगा। देखिए फर्स्ट को और लास्ट को गुना करिए, फर्स्ट को लास्ट को गुना करिए। ये फर्स्ट कांस्टेंट 2 और ये कांस्टेंट ये गुना करिए, ये दोनों गुना करेंगे दोनों, तो 2 गुने 45 मतलब 90
2 गुने 45 कितना आ गया 90। 90 पहला काम खत्म। अब दूसरा काम करेंगे, इसको क्या करेंगे फैक्टर करेंगे। 90 को क्या करेंगे गुणनखंड को क्या करेंगे फैक्टर करेंगे। 2 45 फिर 3 15 फिर 3 5 15। अब देखिए इसको इस तरह गुना करेंगे, इसको इस तरह गुना करेंगे कि जोड़ने घटाने पे बीच वाला टर्म आ जाए। बीच वाला टर्म कितना -1 है और गुना करने पे गुणनफल आ जाए। तो 3 तिया 9, 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 3 तिया 9। 10 गुने 9 बराबर 90 और 10 में से 9 गया -10 में से -1। देखिए बीच वाला टर्म गुना करने पे गुणनफल आ गया और जोड़ने घटाने पे बीच वाला टर्म आ गया। आइए इसको इस तरह लिखते हैं 2n² और देखिए 9 को इस पार लेंगे -9n और -9n प्लस 9n और -10n -45 बराबर 0। -45 बराबर 0। देखिए अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सॉल्व करना, ये जो था 10 में से 9 गया, एक n, 10n में से 9n गया तो 1n बचा, तो यहाँ आ गया। अब ये देखिए ये जिस तरह था बीच वाला टर्म को सिर्फ टर्मिनेट किए हैं, बीच वाला टर्म को सिर्फ टर्मिनेट किए। अब गौर से देखिएगा बच्चे लोग, ये दोनों में क्या कॉमन है n कॉमन है। अगर जो कॉमन रहता है तो उसे बाहर लेते हैं, तो n कॉमन है तो n बाहर लीजिए। n बचा क्या, n बचा क्या 2n और प्लस इसमें से कॉमन लिए 9 और एक बॉक्स आया। एक बॉक्स आप आंख बंद करिए, इसी बॉक्स को सेम टू सेम यहाँ लिख लीजिए। यहाँ 2n होगा, ये बॉक्स को यहाँ लिख लीजिए 2n प्लस 9 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे क्या रखेंगे, क्या कॉमन लेंगे कि 10 आएगा तो 5। अब 5 नामा 45 प्लस माइनस 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 45। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत, अगर किसी भी तरह का दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करिए ना, मैं आपका सॉल्यूशन दूंगा। आप हमें कमेंट करिए और क्वेश्चन पूछिए। अब गौर से देखिएगा बच्चे लोग यहाँ तक कि ये पूरा में देखिए, ये पूरा में ये कॉमन है और ये पूरा में देखिए ये कॉमन है, और जो कॉमन रहता है उसे हम लोग बाहर निकालते हैं। तो 2n प्लस 9, 2n प्लस 9 कॉमन, ये पूरा में से 2n प्लस 9 कॉमन तो बचा क्या n, ये पूरा में से 2n प्लस 9 कॉमन तो बचा क्या -5 बराबर 0। अब गौर से देखिएगा बच्चे लोग, ये दोनों गुना होके 0 है। गौर से देखिए एग्जाम्पल समझिए, 2 गुने 5 बराबर मान लेते हैं 2x और 5x बराबर 0 है। इसका मतलब ये 0 होगा या ये 0 होगा, इसका मतलब ये 0 होगा या ये 0, तभी ना गुना होके 0 आया। इसका मतलब ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो दोनों को 0 के बराबर करें तो n-5 बराबर 0 और 2n प्लस 9 बराबर 0। इसीलिए n बराबर 5, n बराबर 5, n बराबर 5। इसमें देखिए इसीलिए n बराबर -9/2, n बराबर -9/2। अब माइनस जो होता है ना, माइनस जो होता है एपी में पदों की संख्या संभव नहीं है। एपी में n बराबर -5 माइनस n बराबर माइनस कुछ भी होगा, संभव नहीं है। ऋणात्मक एपी में ऋणात्मक टर्म नहीं हो सकता, तो ये तो संभव नहीं है। तो ये संभव n बराबर 5, n का नाम मान कितना निकल गया, n बराबर 5, n का मान निकल गया 5। अब बोल क्या रहा आपको, बोल क्या रहा है,
बोल an ज्ञात करना, an भी ज्ञात करना, इसीलिए n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का फार्मूला होता है n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप लोग याद कर लीजिएगा। तो a का मान दिया हुआ है 2, n का मान अभी निकाले 5 माइनस 1 और डी का मान कितना 8 दिया हुआ 8, 2 और 5 में से गया 4 गुने 8, 8 चौके 32 और 2 34। n का मान कितना निकल गया 34। आपको बोल रहा था an निकालने के लिए n का मान 34। यही आपका क्या आ गया आंसर। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो सेम टू सेम आप छाप दीजिएगा, 3 नंबर है पक्का आ जाएगा। इस तरह हम लोग सॉल्व करके बता सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।